सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसका ऑर्डर था कि इलेक्शन करवाइए। इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होते हुए जो प्रेशर बना उसके चलते हुए इलेक्शन यहाँ हुए, और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग बाहर आए, उन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, वोट डाले और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि हमें बीजेपी को हराना है, और अगर बीजेपी को हराना है उसके साथ साथ जो मुतबादिल है वो इंडिया अलायंस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 का फैसला, जिसके उसके बाद बीजेपी के लीडर कह रहे थे कि नॉर्मल सी कश्मीर बदल रहा है, क्या कश्मीर के लोगों ने आज उनको वो जवाब दे दिया? सीधी सी बात है, जिस तरह का झूठ बीजेपी बोलती आ रही है, जो कि उनका एक ट्रेडमार्क है झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना। उन्होंने पूरे मुल्क में बताया कि जी हमने जो कुछ किया, जम्मू कश्मीर के अवाम उससे बहुत खुश हैं, और हमने इतनी डेवलपमेंट की है जो कभी हुई नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आया ये सही है या गलत है, इसका फैसला तो जम्मू कश्मीर के अवाम को करना था, जिनके बारे में ये बातचीत हो रही थी, और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। क्योंकि कोई भी सियासी जमात या गवर्नमेंट अगर लोगों के लिए अच्छा काम करती है तो जाहिर सी बात है कि लोग उनको उसके लिए रिवॉर्ड करते हैं, जब वो इलेक्शन में आते हैं तो उनके हक़ में वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। तो चूँकि लोग बड़ी तादाद में उनके खिलाफ गए और इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया, इससे एक बात की सर्टिफिकेट मिल जाती है अवाम के तरफ से कि जो कुछ बीजेपी बोल रही थी वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं था। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रह के डेमोक्रेटिक हक़ को इस्तेमाल करके यहाँ के अवाम ने दिया है। बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर निकाल दिया। साथ ही जो कोशिशें, मजमून कोशिशें बीजेपी आरएसएस कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में वोट को डिवाइड किया जाए, कहीं इंडिपेंडेंट के नाम पे, कहीं उनकी प्रॉक्सी जमातों के नाम पे, आपने वो भी देख लिया कि उनका भी क्या हाल हो गया है। और आवाम की जो विल है वो प्रिवेल की है, और आवाम की विल में जो मैसेज है वो ये है कि बीजेपी ने जो कुछ हमारे साथ किया वो सब हमें काबिल कबूल नहीं है, और एक अल्टरनेट के रूप में इस परेशानी से निकालने के लिए आवाम ने अपना भरोसा और एतमाद इंडिया अलायंस को दिया है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे और इतनी हिम्मत दे कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो हम पे भरोसा दिखाया है, हम उनकी जो हमसे ख्वाहिशात हैं उनको पूर्ण करने में कामयाब हो जाएं। सोहेल साहब, कुछ अन्य दल के नेताओं से मेरी बातचीत हुई, कह रहे कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं साइलेंट है 370 या स्टेटहुड पे। हमारा तो मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी ने खुद आके जितनी तकरीरें की, पहली बात उन्होंने यही बोली है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जुल्म हुआ है, उनके हक़ छीने गए हैं, हमारी नौकरियां छीनी गई हैं, हमारी ज़मीनें उन पे नज़र हैं उनकी, और स्टेटहुड का उन्होंने बार बार जिक्र किया। मैनिफेस्टो में भी ये सब चीज़ें हैं। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा कि हम स्टेटहुड वापस दिला के रहेंगे, हम प्रेशर बनाएंगे बहैसियत एक अपोजिशन के, बीजेपी को इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे कि स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी इसके बावजूद भी स्टेटहुड नहीं देती तो जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उस सरकार का पहला काम ये होगा कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रेस्टोर की जाए। यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की ज़मीनों, उनकी जो है सुरक्षा करना, तो ये सारी चीज़ें तो हमने बताई हैं। अब बाकी जिन पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिन लीडर्स की आप बात कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि उनके पास अपना तो कुछ जताने को था नहीं, और सिवाय झूठ के शायद उनको कुछ कहना नहीं आता। जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है, इंडिया अलायंस ने बोला है, मैनिफेस्टो में कहा हो, या जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी और बीजेपी के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई का, उसको देखते हुए आवाम ने खुद उन पे एतमाद दिखाया है। तो उसके बाद फलां लीडर, फिस्तानी पार्टी क्या बोलते हैं उसका कोई महत्व रहता नहीं। अगर हम आज के इलेक्शंस की बात करेंगे, आज के नतीजों की बात करेंगे, काफ़ी दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, अपनी पार्टी के पैटर्न, उसको हार का सामना करना पड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी, उसको हार का सामना करना पड़ा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशार बुखारी को हार का सामना करना पड़ा। क्या हम ये समझेंगे कि बदलता कश्मीर है, एक नए कश्मीर की आगाज़ है? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि लोगों ने, आवाम ने एक मैसेज दिया है कि खा आप कितना ही बड़ा नाम हो, अगर आपको आवाम के जज्बात से सरोकार नहीं, अगर आप आवाम के एहसासात के साथ खड़े नहीं होते, तो फिर आवाम आपको अपना एतमाद नहीं देगी। यही सारी चीज़ें आज के इस रिज़ल्ट से आया होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड वे में
जम्मू कश्मीर के आवाम ने, खुसूसन यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की ख़वातीन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इलेक्शन में, अपने वोट का इस्तेमाल किया है और अपने हक़ की लड़ाई लड़ी है, उस एतबार से मुझे लगता है कि ये बहुत ही खुशाइन कदम है। आने वाले दिनों में जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे अब इस चीज़ से डर के रहना होगा कि अगर मुझे एक बार एतमाद मिला है और मैं अपने आवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी और कदर न कर पाऊँ, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगली बार यही आवाम मुझे उठा के बाहर फेंक देगी। तो ये एक खुशाइन चीज़ है। ये जो इजारादारी का मामला था, लोग ये समझते थे कि चाहे वो कुछ करें या ना करें, फिर भी ऐसा तासुर था कि जैसे लोग उनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं। वो तासुर इस इलेक्शन ने और इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स ने ख़त्म कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह से इस प्रोसेस में अपना किरदार निभाते रहें और जो हमारी सियासी लीडरशिप है, जो हमारे सियासतदान हैं, वो इससे एक सबक लें और अपने आवाम के जज्बात और एहसासात की कदर करें और उनके लिए जितना हो सके काम करना है। आने वाला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कांग्रेस से या नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर होगा, ये सब जब दो पार्टीज़ की लीडरशिप बैठेगी उसमें तय हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के लिए कोई पैगाम? देखिए, लोगों के लिए तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमने जो उनसे वादे किए, हमने जो उन तक अपनी बात पहुंचाई, उसको कहीं ना कहीं उसकी तायद की है अपने वोट के ज़रिए और इंडिया अलायंस को अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए एक मौका दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि पिछले खुसूसन 6-8 साल से जिस तरह का ब्यूरोक्रेटिक राज यहाँ चल रहा था, आवाम बहुत मुश्किलों में थे, परेशानियों में थे। मुझे लगता है वो कभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का नेमल बदल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग चुन के आते हैं, वोट मांग के जिनको वोट मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं, उनका सरोकार डायरेक्टली लोगों से होता है। किसी की कोई परेशानी हो तो वो जाके उनका गरेबा पकड़ सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक राज में ये मुमकिन नहीं है। अब तक तो खैर जो हुआ सो हुआ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई। मुझे लगता है कि अब जो वक्त शुरू होने वाला है, इसमें लोगों की सुनवाई होगी और जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो फैसला करेंगे कि हमारे आवाम के लिए क्या सही है, क्या गलत है और उनके लिए किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत कांग्रेस के सीनियर लीडर साहिल बुखारी हमारे साथ मुख्तसर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन समीर के साथ जिशान कादिर, बारामूला।